अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ का राब्ता, ये खबर अपने अंदर ही बेशुमार इतलात, बेशुमार ख़बरें अपने अंदर ही जमा रखती है, क्योंकि ये जो राब्ता हुआ है एक और शख्सियत के साथ, इस राब्ते ने इनफैक्ट इस बात को बड़ा खुलकर बयान कर दिया है कि तुर्क के सारे पत्ते अब नवाज शरीफ साहब के हाथ आ गए हैं और अब सब नज़रें लंदन की तरफ उठती जा रही हैं। और लंदन यात्रा बहुत सारे सियासी रहनुमा कर चुके हैं और बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को लंदन आने की दावत भी मिल गई है। और इसके सारी मंजरनामे पे जो नवाज शरीफ हैं वो इस वक्त हमें ना सिर्फ सेंटर स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे जिसको हम अगर ये कहें कि वो साइंटिफिक ज़ुबान में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर नवाज शरीफ साहब बनते चले आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और अगर कोई लंदन प्लान बन रहा है तो वो लंदन प्लान क्या हो सकता है। आर्मी चीफ का राब्ता हुआ, लेकिन किससे? और नवाज शरीफ साहब ने खुद फ़ोन करके किस पॉलिटिकल लीडर को लंदन आने की दावत दी ताकि मुशावरत की जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस खबर का ये है। और इसके साथ साथ एक और अहम तरीन शख्सियत ने लंदन जाकर 2 घंटे तवील मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब से। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस वजह, उन अवामिल का जायज़ा लेते हैं जिनकी वजह से इस वक्त लंदन जो है वो ना सिर्फ मरकज़ निगाह बन चुका है और जो हालात हैं वो सब के सब लंदन की तरफ रुजू करने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह है हमारी मीशत और मीशत का डाउनफॉल, और उसके नतीजे में मीशत के डाउनफॉल के नतीजे में लोगों के ऊपर बढ़ता हुआ महंगाई का बोझ। और इसका इंकशाफ किया है खुद इमरान खान के हैंड पिक्ड चेयरमैन FBI यानी फॉर्मर चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी साहब ने। और उनका ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त अमलन दिवालिया हो चुका है। जो मर्जी नंबर दे हुकूमती ओहदेदार, जो मर्जी नंबर्स और फिगर्स वो जारी करें अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर या मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं वो फैब्रिकेटेड हैं। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये बात बता रही है कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू इस वक्त कलेक्ट हो रहा है वो तमाम का तमाम जिसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जो चीज़ें एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, वो तमाम आदमी जो टैक्स कैटेगरी के ऊपर पूरा नहीं उतरते, वो माचिस की डिब्बिया से लेकर अगर वो पेट्रोल भी डलवाएंगे अपनी बाइक के अंदर तो उन सब के ऊपर उनको टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं। और वो टैक्सेस अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब हुकूमत के जो नेचुरल जो टैक्सेस रेवेन्यूज़ हैं जो उन्होंने इकट्ठे करने हैं उससे भी वो तजावुज़ कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत का जो एक पैमाना होता है आमदनी और अखराजात का, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो चुका है। क्योंकि आमदनी अठन्नी है और ख़र्चा रुपया, और इस आमदनी और अखराजात के अंदर जो फ़र्क है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके नतीजे में एक आम आदमी पिसता चला जा रहा है और उसकी कोई दाद रसी करने वाला बाकी नहीं रह चुका। अगर देखा जाए तो हालात यकीनी तौर पर इसी सिमत जाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सिर्फ IMF से $1 अरब लेने के लिए हुकूमत ने आवाम पर 580 अरब रुपए से ज़ायद टैक्सेस ना सिर्फ लगाने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि 300 अरब रुपए की जो टैक्स छूट दी जाती थी मुख्तलिफ अशिया पर, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर लोगों को, वो तमाम की तमाम टैक्स छूट भी ख़त्म की जा रही है। और उसके साथ साथ जो सब्सिडी दी जाती थी उस सब्सिडी को भी बैक जुम्बश कलम ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके लिए मिनी बजट पेश किया जाएगा, और सिर्फ किस लिए कि IMF से $1 अरब वसूल किया जा सके और इस चक्कर के अंदर लोगों का अर्क निकल जाए, लोगों का जीना मुहाल हो जाए। इससे हुकूमत को कोई गर्ज नहीं है। और ये वजह है कि अब हर नज़र लंदन की तरफ ही उठती हुई नज़र आ रही है कि जनाब आप ही हैं, क्योंकि वो हमारी मीशत, जिसने मीशत को संभाला था वो भी आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ नज़र आता है। और आपकी जो लीडरशिप थी उसी के अंदर पाकिस्तान थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़ता हुआ नज़र आया तो वो भी उसकी वजह भी यही थी। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है नवाज शरीफ साहब पर, वो इल्ज़ामात भी अब उस तवातर के साथ नहीं लग रहे, बल्कि उसके ऊपर भी अब बहुत सारी जगहों से इस हवाले से गवाहियाँ मौसूल हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के ना सिर्फ हाथ साफ़ हैं बल्कि उनका दामन भी साफ़ है। और इसका एतराफ़ मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस तरीके से वफाकी काबीना के अंदर भी इस बात का जिक्र हुआ कि जनाब हम जो मर्ज़ी कोशिश करें वो जो चीज़ें हैं वो निकल ही नहीं पा रही हैं, अब निकलेंगी नहीं तो हम कैसे केसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सूरत हाल है जिसने इमरान खान साहब को ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर इकॉनमी हमारी बहुत बुरे तरीके से सुकड़ गई है, हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं, बल्कि जो लोगों का एक जो ज़िंदगी गुजारने का जो लेवल है वो भी बहुत हद तक कम हो चुका है। तो इस सूरत में अगर नज़रें लंदन की तरफ नहीं उठेंगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। और इस सारी सूरत हाल में एक अहम डेवलपमेंट हुई। अहम डेवलपमेंट ये हुई कि पीपल्स पार्टी के
जो को चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके जो दस्ते राज़ हैं, जिनको हम कह सकें नाक का बाल, वो है शख्सियत बहुत अहम, मखदूम अहमद महमूद साहब। अहमद महमूद साहब गुज़िश्ता दिनों गए लंदन और जाकर उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मिलने की, लंदन जाकर नवाज़ शरीफ साहब से ना सिर्फ मिलने की दरख्वास्त की बल्कि 2 घंटे तवील उनके नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है और इससे आगे बढ़ने का जो रास्ता है, इसको तलाश करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ तजावीज़ शेयर भी की गई और नवाज़ शरीफ साहब से तजावीज़ ली भी गई। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मखदूम साहब पाकिस्तान से फ़्लाई करें, लंदन पहुँचे और लंदन जाकर अज़ ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब से ना सिर्फ मुलाकात करें बल्कि उनके साथ तजावीज़ का तबादला करें। यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी हदायत पर अहमद साहब गए लंदन और जाकर उन्होंने ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की बल्कि वो तमाम जो तजावीज़ उनकी तरफ से नवाज़ शरीफ साहब के सामने रखी गई, वो तमाम की तमाम तजावीज़ आसिफ अली जरदारी साहब की ही मुरतब करदा थी, जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब से बराह रास्त, चूँकि अभी तक उन दोनों का रब्ता नहीं हो पा रहा, वाया बठिंडा ही एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे हैं, तो इसी चक्कर के अंदर मखदूम साहब का दौरा हुआ और नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे तजावीज़ ली भी और उनके साथ कुछ मामलात पर तबादला ख्याल भी किया। और जो बात सामने आई है उसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये सामने आया कि यार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के हालात बन चुके हैं, मुझे तो ये डर है कि कोई हुकूमत, कोई पार्टी अगर इलेक्शन जीत भी जाए तो ये कहे जनाब ये जो मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये हम इसको हल करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस वक्त इस आग में कूदने का मतलब ये होगा कि हम खुद अपने हाथ पाँव ही जला दें। यानी इमरान खान साहब ने जितने बुरे तरीके से मुल्क का मजाक बना दिया है, जिस तरीके से मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, कोई भी बंदा आगे बढ़कर इन हालात को सुधारने के लिए जिम्मेदारी लेने का रवादार नहीं होगा या वो जिम्मेदारी उठाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा। ये नवाज़ शरीफ साहब का कहना था मखदूम साहब से। अब आगे बढ़ने के लिए जो रास्ते हैं वो तो मौजूद हैं, सामने टेबल के ऊपर मौजूद हैं। यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा आसान रास्ता है कि जनाब आप इन हाउस चेंज लेके आए और इन हाउस चेंज लाने के बाद आपका एक प्राइम मिनिस्टर हो और प्राइम मिनिस्टर 2-3 महीने के अंदर अगले इलेक्शंस को कॉल करे। लेकिन यहाँ पर एक जो मरहला आ जाता है जिसके ऊपर अभी तक नवाज़ शरीफ साहब ने स्टैंड लिया हुआ है, वो मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं ज़रा थोड़ा सा आगे चल के बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और राब्ता हुआ और वो राब्ता हुआ है आर्मी चीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का और नवाज़ शरीफ साहब का। और इन दोनों शख्सियत का जो राब्ता हुआ है, ये राब्ता हुआ है मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनके साथ, और चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ जो राब्ता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, आर्मी चीफ का भी और नवाज़ शरीफ साहब का भी। पहले आर्मी चीफ साहब की बात करते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ोन किया चौधरी परवेज़ लाई साहब को और चौधरी परवेज़ लाई साहब से उन्होंने बज़ाहिर तो चौधरी शुजात हुसैन की जो खैरियत है वो दरियाफ्त की और उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ की। लेकिन यकीनी तौर पर जब ऐसी शख्सियत किसी से रब्ता करती है तो इसके साथ साथ दीगर अमूर के ऊपर भी बात होती है। और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने गुज़िश्ता चंद दिन के अंदर जो अपने बयानात दिए हैं, जो उनका ऑन रिकॉर्ड मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो बड़ी हद तक वाज़ेह है। मिसाल देता हूँ आपको कि दुनिया टीवी को एक इंटरव्यू के अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब का ये कहना था कि यार हम इत्तेहादी हैं इस वक्त पीटीआई के, अब पीटीआई अच्छा करेगा तो क्रेडिट पीटीआई को मिलेगा, लेकिन अगर पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो नहीं है, तो उस यकीनी तौर पर उसका जो खमियाजा है वो हमें भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब हम जाएंगे लोगों के पास, लोगों की अदालत में इलेक्शन के वक्त उनसे वोट मांगने के लिए, तब वो हमसे सवाल पूछेंगे कि जनाब जब हमारी इमरान खान साहब ऐसी तैसी फेर रहे थे, तब आप वजारतों के मज़े ले रहे थे, तो उस वक्त आपको हमारी याद क्यों नहीं आई। चौधरी परवेज़ लाई साहब ये कहते हैं कि उस वक्त हमें इस सारे मामले का बोझ उठाना पड़ेगा और हमें उसमें से हिस्सादारी देना पड़ेगी कि जनाब हमने इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर साथ दिया। अब ये जो उनका बयान है ये बुनियादी तौर पर अक्कासी करता है इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादियों के माइंडसेट की, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि हमें जल्द या बदेर जाना है अवाम की अदालत में और अवाम की अदालत में जाकर हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। और जब अमाल इतने बुरे होंगे तो यकीनी तौर पर जो हिसाब है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट होगा। और इस सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ का जो चौधरी साहब के साथ राब्ता है ये इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि
जो प्रॉक्सी अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो अमूमी तौर पर चंद जमातें ऐसी हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर जिनको हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी कहा जाता है। और ख़ुद एतराफ़ किया है तारिक बशीर चीमा साहब ने, जो मुस्लिम लीग काफ के एक सरकर्दा लीडर हैं, बल्कि उनके पार्लिमानी लीडर हैं इस वक्त नेशनल असम्बली में। उनका ये कहना था कि हम नहीं वोट देना चाह रहे थे ये जो 17 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, लेकिन हमें फ़ोन किया गया और हमें कहा गया कि आखिरी मरतबा आप ये काम कर दें, उसके बाद दोबारा आपको ज़हमत नहीं दी जाएगी इमरान खान साहब की सपोर्ट करने के लिए। तो उनका ये कहना था कि हमने दिल पे पत्थर रखकर इस सारी कानून साजी के हक़ में वोट दिया। अब ये बात आ रही है उस शख्सियत की जो मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट करता है नेशनल असम्बली के अंदर और फेडरल कैबिनेट के अंदर। इसका मतलब ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का बहुत हद तक अंदाज़ा हो चुका है कि जनाब उनकी भी जो साख है पहली मरतबा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस हद तक मुतनाज़ हो चुकी है कि पाकिस्तान में ख़राबी का हर एक जो जिम्मेदारी है वो फिक्स की जाती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर। इस वक्त इमरान खान साहब को बुरा कहने वाले भी तो मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान को जो बंदा बुरा कहेगा वो 10 बुरे अल्फाज निकालेगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को इमरान खान साहब के साथ जोड़कर ख़ुद को इस हद तक मुतनाज़ कर लिया है कि अब उसकी साख के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। और ये पहली मरतबा हुआ है और इसकी वजह है ये जो इस वक्त अवेयरनेस आई है सोशल मीडिया के ज़रिए और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने बिलखुसूस अपना एक सॉलिड स्टैंड लिया, उसकी वजह से भी लोगों के ज़हन के अंदर ये तासुर पकड़ गया कि नहीं यार, अब हमें थोड़ा सा इस सूरत हाल से आगे निकलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के फ़ोन के बाद जो दूसरा फ़ोन आता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वो आता है नवाज शरीफ साहब का। अब नवाज शरीफ साहब का एक तवील अरसे तकरीबन कोई 14-15 साल के बाद राब्ता हुआ है बराह रास्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। उनका आखिरी मरतबा राब्ता हुआ था जब चौधरी शुजात हुसैन साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त आए थे ताज़ा अपनी जिला वतनी ख़त्म करके, तो वो दोनों गए थे इधर ज़हूर इलाही पैलेस में और जाकर उन्होंने जो ताज़ियत की थी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। ये उनका एक इंटरेक्शन हुआ था एक तवील अरसे के बाद, और अब उसके बाद एक तवील अरसे के बाद ये दूसरा इंटरेक्शन है जो नवाज शरीफ साहब का हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। अगरचे उन्होंने चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो पॉलिटिकल अमूर है उसके ऊपर भी उनके साथ गुफ्तगू की और दावत दी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। ये गौर कीजिएगा, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दावत दी कि जनाब आप लंदन तशरीफ़ लाएँ और लंदन आकर मुलाकात करें। अब ये जो मुलाकात की जो दावत है, इनफैक्ट ये इस बात का इजहार है कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं, ये जो इख्तलाफात हैं, ये अब कुछ थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। क्योंकि अगर आपको याद हो हमजा शहबाज साहब ने भी कुछ दिन पहले बराह रास्त मुलाकात की थी चौधरी परवेज़ इलाही से, और उसके बाद वो गए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब की अयादत के लिए। तो उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ना सिर्फ हॉस्पिटल में मौजूद थे बल्कि उनकी मुलाकात भी हुई थी हमजा शहबाज साहब के साथ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों जमातें फिर अभी रिसेंट डेज़ के अंदर इनका बराह रास्त इंटरेक्शन भी हुआ। ये जो तहरीक अदम एतमाद का जब सिलसिला शुरू होने पर गुफ्तगू शुरू हुई थी तो मुस्लिम लीग नून ने पहला बाज़ाब्ता राब्ता किया था इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के साथ कि जनाब आप हमारे साथ कदम बढ़ाएँ, आगे बढ़ें और हमें थोड़ी सी सपोर्ट एक्सटेंड करें। तो ये जो राब्ता है ये अपने तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और ये हमें बताता है कि फ्यूचर डिस्कोर्स के अंदर मुस्लिम लीग काफ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और अब ये जो चौधरी साहब हैं ये ख़ुद जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे या मखदूम अहमद साहब की तरह जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके भेजा लंदन मखदूम अहमद साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब तारिक बशीर चीमा को भेजें, चौधरी मोनस इलाही को भेजें, कामल अली आगा को भेजें या किसी और शख्सियत को भेजें लंदन, वहाँ पर जाके वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करे। ये एक नया सिनेरियो है जो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये बात तय है कि ये जो अब पॉलिटिकल एक जो नई लाइनअप डेवलप हो रही है, ये लाइनअप यकीनी तौर पर इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और फ्यूचर सेटअप के लिए ही डेवलप हो रही है। और इसी जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन को अब फाइनलाइज किया जाएगा लंदन में, जिसको हम लंदन प्लान का नाम भी दे सकते हैं। अब इस लंदन प्लान को एग्जीक्यूट करने के अंदर जो रुकावट है बुनियादी तौर पर वो ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब एक मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं, वो है साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जिसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। ना सिर्फ ये इलेक्शन
बल्कि इसके बाद होने वाले तमाम इलेक्शंस, उन तमाम इलेक्शंस के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। यह है बुनियादी मुतालबा इस वक्त मुस्लिम लीग नून का। दूसरी जानिब अभी जो वाज़ेह तौर पर ऐलान किसी भी हवाले से नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया, तो उसकी भी एक वजह है, और उसकी वजह यह है कि जो अगले 7 दिन के अंदर एक जो पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश होने जा रही है ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए, नवाज शरीफ साहब दरअसल उस पिटीशन के फैसले का इंतज़ार करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस पिटीशन की सुनवाई और इसका जो फ़ैसला है वो भी मुकम्मल तौर पर आज़ादाना माहौल के अंदर हो, और जो फ़ैसला आए वो इस तरह उसके बारे में किसी को किसी किस्म का कोई इबहाम नज़र नहीं आना चाहिए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के अंदर अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो मुदाखलत है उसको ख़त्म कर दिया है। और जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा स्मूथ होंगी, आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ गो हेड मिल जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त अपने तमाम कार्ड्स छाती के साथ लगा के खेल रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।